मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो पढ़ाई है वो भी बढ़िया से चल रही होगी। पढ़ाई की कड़ी में आज चर्चा करेंगे जो बिंदु अपन ने छोड़ा था उससे आगे वाली कड़ी पर। अपना जो अध्याय जो चल रहा था वो अध्याय क्या था? उपसर्ग। ठीक है ना? उपसर्गों के ऊपर अपन क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। और उपसर्गों में मैंने बता दिए थे आपको, वो संस्कृत के उपसर्ग चल रहे थे। संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग चल रहे थे, उनमें मैंने चर्चा कर ली थी। 18 उपसर्गों की चर्चा कर ली थी। अब उससे आगे जो उपसर्ग है उस पर आज अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए 19वें नंबर का प्रति। 19वें नंबर का उपसर्ग है जिसका नाम क्या है? प्रति। इसका अर्थ लिखोगे आप क्या? विरोध या बराबरी भी होता है। अब प्रति से बनने वाले तमाम शब्द आप लिख सकते हो। ठीक है ना? प्रतिबिंब, प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है ना? प्रतिकार और देखिए प्रतिलिपि, प्रतिपक्ष, प्रतिध्वनि, प्रतिलिपि, प्रतिध्वनि। ठीक है? ऐसे देखो प्रतिपक्ष। ठीक है? और देखिए प्रतिनिधि, प्रतिदान, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, प्रतिमा। इसमें भी होगा प्रतिधन मां, प्रतिष्ठा, प्रतिधन सथा, सथा हो जाएगा प्रतिष्ठा। ठीक है ना? और इसके अलावा क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि हो गया, प्रतिलिपि हो गया, प्रतिपक्ष हो गया, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि। अब देखिए संधि नियम से भी देख लीजिए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये यण संधि है। इसमें बनेगा क्या? प्रतिधन अक्ष। ठीक है? उतारिए आप लोग इसको। बीसवें नंबर का जो उपसर्ग है उस पर आ जाइए। 20वें नंबर का उपसर्ग क्या कहता है? वी। वी का मतलब होता है विशेष या हीन या भाव। वी का मतलब क्या होता है? या तो विशेष या हीन रहित जिसको बोलते हैं, या अभाव। ये इसके अर्थ है। ठीक है ना? अब वी से बनने वाले अनेक शब्द हैं। जिस हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, विन्यास हो जाएगा, विविध हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा, विकार हो जाएगा, विकृति हो जाएगा, विजय हो जाएगा, विजय, विचित्र, विकार हो जाएगा। ठीक है? इसका क्या? विवाद हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, विफल हो जाएगा, विनाश, विनाश, विफल, वियोग। ठीक है? वियोग हो जाएगा, विवाद भी हो जाएगा। ठीक है?
और विजातीय हो जाएगा, विवाद, विधन जाति हो जाएगा तो विजातीय। ठीक है ना। देखिए आप लोग, विशेष हो जाएगा, विमान हो जाएगा, अब संधि नियम से भी देख लीजिए इसमें वी से। ठीक है ना। विन्यास हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, विन्यास हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, विधन्यास, विधन ख्यात, विख्यात। ठीक है, उतारिए। इक्कीस नंबर पे आइए, सम। सम का मतलब होता है पूर्ण, संयोग, शुद्ध। 21 नंबर है सम। सम का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, पूर्ण भी होता है, संयोग भी होता है, पूर्ण भी होता है, संयोग भी होता है इसका अर्थ। अब इससे सम से बनने वाले ये मैं अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है, अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, सम से संस्कृत हो गया, संग्राम हो गया, संजय हो गया, संस्कृत, संजय हो गया, संग्राम हो गया। ठीक है ना, अनुस्वार। इसके अलावा भी सम उपसर्ग से बनते हैं, जैसे हो गया संतुष्ट, संतति, संबोधन, संतुष्ट, समधन तुष्ट बन जाएगा, संतुति, संतुति, संतति होता है, संतति। ठीक है ना, संतति हो जाएगा, समधन तति, संबोधन हो जाएगा, संगम हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा, संगम, संग्रह, संग्रह, सम्मुख भी हो जाएगा, सम्मुख, समधन मुख हो जाएगा इसका। ठीक है, संसार भी हो जाता है, संविधान भी हो जाता है, संविधान, संविधान, संसर्ग हो जाएगा, संसर्ग, समधन सर्ग, संसर्ग। समाचार में भी होगा भाई, समाचार में भी होगा, संधि नियम से समाचार निकलेगा कैसे, समधन आचार, ऐसे। उतारिए आप लोग इसको। देखिए इससे आगे नंबर 22 बिठा देता हूं मैं इनको।
लास्ट उपसर्ग है आपके संस्कृत का तत्सम, जिसका मतलब होता है शूज। 22 सु, सु उपसर्ग है जिसका अर्थ होगा अच्छा, या फिर क्या हो जाता है सरल। अब इससे क्या बन जाएगा सुगंध, ठीक है ना। बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, जैसे सुपात्र हो गया, सुलभ हो गया, सुदीन हो गया, सुशील हो गया, सुपात्र, सुदीन हो गया, सुलभ हो गया, सुलभ हो गया, ठीक है। सुशील हो गया, सुशील हो गया, सुशील। संधि नियमों से देखो, स्वच्छ, स्वच्छ कैसे बनेगा ये, यण संधि होगी सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। इसके अलावा और देखो स्वागत, स्वागत भी, स्वागत ये भी संधि नियमों से बनेगा। सुधन आगत, जिनका आना अच्छा है, सुधन आगत, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये। इसके अलावा स्वर्ग, स्वयं, स्वस्ति, स्वधनस्ति, स्वस्थी कैसे बनेगा स्व या सुधन अस्ति, उतारिए। इस प्रकार से मित्रों आपके जो तत्सम के थे संस्कृत के जो उपसर्ग चल रहे थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग उन पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे डाल लीजिए हिंदी से हिंदी के उपसर्ग 2 नंबर, मिटा देता हूं मैं इसको। हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, हिंदी के भी बहुत सारे उपसर्ग है, उन पर चर्चा कर लेते हैं अपन एक एक करके, ठीक है। जैसे ए है, अन है, अद है, अंतर है आदि, एक एक करके सभी का क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। ए जैसे क्या हो जाएगा, ए एक का मतलब देखो, पहला 1 नंबर डाल दो इसमें, पहला ए, उपसर्ग है, इसका अर्थ लिख लेना आप क्या होता है। एक का मतलब होता है निषेध या विपरीत, विपरीत विपरीत या फिर निषेध, निषेध यानी मना करना, ये तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। विपरीत, विपरीत या मना करना होता है। जैसे अकाल हो गया, अजान हो गया, अमोल हो गया, अथा हो गया, अछूता हो गया, अथा, अछूता, ठीक है ना, अछूता हो गया, अचेत हो गया, अमोल हो गया, अमोल हो गया, अचेत हो गया, उतारिए।
अजान हो गया, अकाल हो गया, अजान हो गया, अकाल हो गया, अकाल हो गया, अधर्म हो गया, अदृष्ट हो गया, अगम्य हो गया, अधर्म, अमर, अमर, अचल, अदृष्ट, अदृश्य भी हो जाता है, अदृश्य आदि। ठीक है। अगोचर हो गया, अगोचर हो गया, अव्यय हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे। दूसरे नंबर का है अन्न। दूसरा जो हिंदी का उपसर्ग होता है वो क्या होता है? अन्न, हलंत वाला है। ठीक है ना। इस अन्न का मतलब भी क्या होता है? निषेध पूर्वक, अभाव रहित, अभाव रहित। ठीक है ना। ये तो इसका क्या हो गया? अर्थ। अन्न से बनने वाले देखिए सब, अनंत, अनंग, अनार्य, अनंग, बनेगा क्या? अन्न, धन, अंग। समझ में आ गया? ऐसे ही निकलेगा ये। अनंत हो जाएगा, अनार्य हो जाएगा, अनार्य क्या बनेगा? अन्न, धन, आर्य, अनार्य, अनंत, अनंत कैसे बनेगा ये? अन्न, धन, अंत। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। ठीक है ना। अनुर्वर, अनुर्वर कैसे बनेगा ये? अन्न, धन, उर्वर, ऊ यहाँ पर आ गया ना, उर्वर, अनुर्वर। ठीक है। अनधिकार भी हो जाता है, अनधिकार कैसे बनता है ये? टांग तोड़ देंगे इसकी। अन्न, धन, निकल जाएगा, अधिकार। ठीक है। अनर्थ भी हो जाता है, छोटा सा शब्द है ये, अनर्थ, ये भी हो जाता है। अन्न, धन, अर्थ, अनर्थ। उतारिए आप लोग। तीसरे नंबर का देखिए, मिटा देता हूं। तीसरे नंबर का देखिए, अधर, विसर्ग गया। अध्ययन क्या होता है? नीचे। ठीक है ना। नीचे हो जाता है इसका अर्थ। अब इससे बनने वाले शब्द अधोवस्त्र, अधो वस्त्र, बनेगा क्या? अधय, धन, वस्त्र, तो अधोवस्त्र बन जाता है ऐसे। ठीक है ना। ऐसे अधोवस्थाक्षर,
अधो हस्ताक्षर, अधोस्ताक्षर भी वैसे अधः प्लस हस्ताक्षर है, जैसे और शब्द बन जाते सीधे भी आ जाते हैं ये। अधः पतन, अधः गति, अधः पतन, अधः गति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर का अंतर। चौथा देखो ऊ, चौथे नंबर का क्या होता है ऊ। इसका मतलब क्या होता है, ऊ का विपरीत या ऊंचा, या तो ऊंचा होगा इसका अर्थ, या क्या हो जाएगा विपरीत, ठीक है ना। इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, उजड़ना, उखाड़ना, उतावला, उतावला, उजाड़ना, उखड़ना, उचक्का, उसांस, उचक्का, उचक्का, उसास, उसास, ठीक है। ये शब्द बनाएंगे। पांचवा देखो उन, पांचवा उन, ठीक है ना। उन उपसर्ग होता है जिसका मतलब होता है एक कम। अभी ध्यान रखना, 19 हो गए, 29 हो गए, 39 हो गए, 49 हो गए, 59 हो गए, 69 हो गए, 79 हो गए, ये सब में है ना। जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 19, 19, उन धन 20, कैसे बनेगा, उन धन 20, ठीक है। 19 हो गया, 29, 29 ऐसे रहेगा ना, 29 हो जाएगा, 19 थोड़ी ना, 29 हो जाएगा, 29 सीधा हो गया, 29, 30 में एक कम, 39, 39 कैसे बन जाएगा, उन धन 40, 39, 49, 50 कैसे बन जाएगा, उन धन 50, 50 में एक कम, 40 में एक कम, 30 में एक कम, 59, 60 में एक कम, ऐसे, ठीक है। ओ, छठा ओ, ही स्कार्फ, ये क्या होता है, बुरा होता है, देख लीजिए, हीन या बुरा। ओगण, ओघड़, ओघटे, ओढ़र, ओसर, ओघड़े, ओघटे, ओघड़े, ठीक है, ओघड़,
ओघट ओढ़र ओघट ओढ़र ओगुन 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 उतार उल्टा